हेलो, वेलकम टू द हसल अनफिल्टर्ड। और मैं हूँ आपकी होस्ट नियति। आज हम आपको ऐसे गेस्ट से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी बहुत ही मिरेक्युलस स्टोरी है। हसल अनफिल्टर्ड जिस तरह उन लोगों से मिलता है जिन्होंने ज़िंदगी को एक्सप्लोर किया हुआ है, पर वो दुनिया से एक्सप्लोर नहीं है, लोग उन्हें नहीं जानते। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं ममता जी। वेलकम ममता जी। थैंक यू सो मच। शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से। जी, कब जो है आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज आया जब आपको लगा कि कुछ ना कुछ होगा? ज़िंदगी में मेरे साईं जी आए। ये 10 साल हो गए, मतलब साईं जी ने हमें अपनी ज़िंदगी में लाए हुए हैं, क्योंकि हम नहीं जा सकते, वो खुद चुनते हैं। बिल्कुल। तो बस जब से ये आए हैं तो सब चेंज ही है। बात करते हैं आपकी जर्नी से। तो आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? बड़ी छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई, तो बचपन भी नहीं देखा मैंने, मतलब पूरी अच्छी तरह से। तो जैसे ही शादी हुई 2-3 साल बहुत अच्छे चले गए, मतलब ठीक है, बेटा हुआ। फिर उसके बाद घर के कुछ हालात थोड़े से कह लो कि ग्रह वैसे थे, टाइम वैसा था, ख़राब टाइम था, काफ़ी मतलब कंडीशन ख़राब हो गई घर की। तो वो मतलब जो टाइम था ना, वो बहुत स्ट्रगल वाला टाइम था। 1-2 साल के बाद घर के जब हालात ख़राब हुए तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि अब तो कुछ सीख ले, क्योंकि बड़ी छोटी एज में शादी हुई थी, पढ़ाई भी प्रॉपर नहीं थी, कुछ आता भी नहीं था। तो मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को सैलून का काम सिखाया, यहीं पे ही हमने सीखा, रेहाड़ी में ही। तो बस वो सीखा, तो साथ में ही जॉब कर ली मैंने, साईं सैलून में ही जॉब करी। तो उसके बाद बेटा बड़ा होता गया साथ साथ, तो जो घर के हालात थे वो तो बहुत ही बदतर थे, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। चलता रहा, साथ साथ मैं अपना करती रही। फिर एक टाइम आया कि ऐसा कि मुझे जॉब भी नहीं करने दी मेरे हस्बैंड ने। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैं बैठ गई आराम से घर पे। फिर मेरे को, जिनको पता था कि मैं सैलून का काम करती हूँ, तो उन्होंने अपने घर पे बुलाना शुरू किया। करते 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 ऐसे ही मतलब हुआ कि मेरा काफ़ी अच्छा नेटवर्क बन गया। तो जो भी मतलब जैसे आपने बुलाया तो आप भी किसी अपने में अपने के पास ही भेजोगे, ऐसे करते करते काफ़ी अच्छा एक सर्कल बन गया। बस ये चल रहा था, बेटा बड़ा हो रहा था। तो करते 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 मेरे हस्बैंड काफ़ी बीमार हो गए। बीमार हुए तो डॉक्टरों ने काफ़ी, मतलब एक्चुअली ड्रिंक वगैरह थोड़ा ज़्यादा करने लग गए थे वो। तो डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब इनको नहीं पीनी चाहिए, पर वो कहाँ नहीं माने। तो बीच में मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए। जब तक मेरे फादर इन लॉ थे तब तक कंट्रोल था, सब कुछ उनके मतलब हाथ में था, डरते थे उनसे ना। और मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ बहुत अच्छे थे, हस्बैंड भी मेरे बहुत अच्छे थे। बस मेरा टाइम ख़राब था, वो टाइम जो था वो टाइम ही ख़राब होता है इंसान का, इंसान बुरा नहीं होता। तो फिर उसके बाद हस्बैंड जब बीमार हुए, फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए। फिर जब वो एक्सपायर हुए तो फिर जब हस्बैंड ना बिल्कुल मतलब जैसे डर निकल जाता ना, तो फिर उन्होंने ना दिन देखना ना रात देखना। तो फिर मेरी बेटी हुई तो उसके बाद मैंने मतलब अपना जो मेरा काम था मैंने शुरू रखा अपना, मैं छोड़ा नहीं कुछ भी मैंने। बस वही जब मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हुए, वो थोड़े दिन नहीं गई, या मेरे हस्बैंड जब तंग करते थे तब मैं नहीं जा पाती थी। बहुत काफ़ी चैलेंजेस देखे। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बुरी हालत थी। तो इतनी ज़्यादा ड्रिंक करते थे वो कि कभी-कभी तो उनको कहीं गिर जाते थे, लोग छोड़ने आते थे घर पे। Oh my God। मतलब काफ़ी कंडीशन ख़राब थी। फिर आ जाके 2011 में मेरे जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई। ओके। बच्चे मेरे छोटे थे जब डेथ हुई। तो भई आजकल पता है आपको कि थोड़े दिन नहीं जा सकता बाहर नहीं कहीं भी। निकलना होता, बिल्कुल। तो पर मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को नहीं बिठाया घर पे। जैसे ही 17 दिन पूरे हुए, उन्होंने बोला तू निकल, हमें कोई देने नहीं आएगा, हमें कोई खिलाने नहीं आएगा, तूने ही करना है, तेरे बच्चे छोटे हैं, तू निकल। तब मैं जॉब कर रही थी हबीब में, बीच में छोड़ी थी मैंने अपना घर का काम, फिर भी जॉब भी करी, फिर वीएलसीसी में सीखा भी, मतलब बड़ा कुछ किया। तो बस जब ये हुआ तो आहिस्ता 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 ये जर्नी चलती रही। जब मतलब 2 मेंबर घर के चले गए ना, तो सारा बर्डन मेरे पे आ गया। और थैंक्स करती हूँ मैं अपनी मदर इन लॉ का कि जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अगर वो मेरे बच्चे नहीं रखते, वो नहीं देखते घर पे, तो मैं घर से नहीं निकल सकती। Exactly। मैं बिल्कुल नहीं निकल सकती, क्योंकि नहीं निकल सकता बंदा बच्चों को छोड़ के। True। बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छे थे। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि जहाँ हम रहते थे ना, जिस घर में मेरी शादी हुई, काफ़ी पुराना घर था वो। तो मतलब जब बारिशें आती थी ना, तो हमें कितने सारे बर्तन रखने पड़ते थे, इतना पानी आता था बहुत ज़्यादा। इतनी मतलब बुरी हालत थी उस घर की, कंडीशन इतनी ख़राब थी। तो बस एक दिन क्या हुआ, रात को हम सोए हुए थे 2 बजे, तो लेंटर जो था ना, एक जैसे पूरे लेंटर का ना 4th हिस्सा नीचे मेरे पे गिरा। यहाँ मेरे को स्टिचेज़ आए, सर में मेरे को लगी, काफ़ी स्टिचेज़ वगैरह आए। तो वो गिरा, तो तब बच्चे छोटे ही थे, हम रात को 2 बजे हॉस्पिटल गए। फिर उसके बाद कुछ हमारे नोन में थे भैया एक, तो वो आए हमारा पता करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि चलो हम आपकी हेल्प करेंगे। वो उनके साथ कोई आया था, एक मतलब जेंट्स आए थे, तो हम तो नहीं जानते थे उनको, लेकिन वो आए हेल्प करने के लिए।
तो उन्होंने बोला, वो एक्चुअली थोड़े से शायद उस टाइम पे मीडिया में भी थे, बीजेपी में भी थे वो वाले, जो आज मेरी Support लाइफ, करने वाले हाँ, तो वो साथ में उनका ना मेडिकल में भी काफ़ी वो था, मतलब जान पहचान। उन्होंने मुझे कहा कि आपको काफ़ी चोट लगी है, तो आप ना अपना मेरे को फ़ोटोज़ भेज दो, तो मैं देख लेता हूँ पहले आपकी स्किन कैसी थी, बाद में आपको कितनी चोट लगी है, मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके बात करके तो सारा मैं आपका फेस वगैरह का ठीक करवा दूंगा। क्योंकि बड़ी उनको तो पता ही नहीं था कि मैं मदर हूँ और 2 मेरे बच्चे हैं। वो सोच रहे थे कि ये तो भाई बहन लग रहे हैं तीनों, छोटे, मेरी भी एज वैसी छोटी सी थी, तो बच्चे भी थे। तो उन्होंने जब फ़ोटोज़ मंगवाई तो उन्होंने, मतलब कहते हैं ना, पहली नज़र में देख के लाइफ जो थी चेंज शुरू होती गई। तो फिर उन्होंने कहा, मतलब काफ़ी देर मतलब बात करते रहे, उन्होंने कहा कि मैं आपकी ज़िंदगी में पूरा साथ दूंगा। पर मैंने कहा नहीं भाई, हम यहाँ जहाँ रहते हैं ना, यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं हैं, यहाँ बिना शादी के नहीं रह सकते भाई। तो तब मेरी शादी का कोई मूड नहीं था, लेकिन हमने कहा था चलो देखते हैं, क्योंकि एक बंदे को जानने पहचानने के लिए टाइम चाहिए। और मेरे बच्चे बड़े थे, तो मैं कैसे नया दूसरा स्टेप ले लेती, मैं तो आगे इतने वहाँ से निकली थी, है ना, तो मैं कैसे ये चीज़, तो मैंने कहा नहीं भाई अभी तो नहीं, देखेंगे, छोड़ दिया, मतलब टाइम पे छोड़ दिया। पर उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं छोड़ा। और उसी दौरान, जैसे मतलब उसी टाइम पे मेरे साईं जी मेरी ज़िंदगी में आए। बस साईं जी के आते ही जब वो लेंटर गिरा, मैंने साईं जी को कहा कि साईं जी अब मुझे इस दलिद्दर से बाहर निकाल दो। तो क्योंकि मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ ना उस घर को लेना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, तो वो देते नहीं थे, बेचते नहीं थे। तो जब लेंटर गिरा तो उनको लगा कि यहाँ तो अब खतरा है, तो मेरे कहने पे वो घर छोड़ा उन्होंने। तो मतलब मैं ये कहती हूँ कि देखो, किसी की जगह है ना, हम उस पर नहीं वो कर सकते, हम वहाँ फल ही नहीं सकते, है ना, किसी की जगह पे कब्जा करना गलत है। तो हमने छोड़ दिया। मेरे हस्बैंड को सबसे बड़ी चीज़ ये अच्छी लगी कि इसने इतना, मतलब 35 साल से 40 साल से उस घर में रह रहे थे, ये मतलब कैसे छोड़ दिया, कोई लालच नहीं है ना इस चीज़ का। अगर देखो हम नहीं छोड़ते तो हम जैसे मर्जी ज़िंदगी काट सकते थे, पर नहीं, मैंने कहा नहीं, बच्चे हैं मेरे, आज मुझे लगी है, कल बच्चों को भी लग सकती है, छोड़ दिया, ख़त्म। उसके बाद एक तो वो बात अच्छी लगी। फिर जब उन्होंने मेरे को बोला कि शादी, तो मैंने कहा देखो भाई, जब भी शादी करेंगे ना, 2 चीज़ें मेरी रहेंगी, सैलून में अपना काम बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से इसको किया है सेटअप। तो एक मैं अपनी मदर इन लॉ, वैसे भी इंडिपेंडेंट जो होता है वो कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। बिल्कुल, मैंने कहा एक मैं अपनी मदर इन लॉ को नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो भी अच्छे थे, उन्होंने समझा इस चीज़ को, और शायद उन्होंने यही चीज़ें देखी, क्योंकि आजकल तो कहाँ रह पाते हैं, आजकल नहीं रह पाते बच्चे। तो मैंने कहा नहीं, मेरे वैसे संस्कार ही नहीं है। तो ये सेकंड मैरिज होने के पीछे किस किस की सपोर्ट रही? मेरे बच्चों की, क्योंकि जैसे जब उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया था ना शादी के लिए, मैंने सबसे पहले अपने बेटे को बताया। बेटा मेरा 7th 8th में था उस टाइम पे। कहता मम्मा आप देखो, आपकी ज़िंदगी है, आप देखो, बस सही होना चाहिए सब। तो सबसे पहले बेटे को, मदर इन लॉ को तो बिल्कुल नहीं बताया, मदर इन लॉ को, क्योंकि देखो एक अलग पर्सन है, उनके बेटे की वाइफ हूँ मैं, वो शायद नहीं इस चीज़ को सहन कर, हाँ, उनको मैंने बड़ी देर के बाद बताया, काफ़ी टाइम के बाद। तो बच्चों को बताया, फिर अपनी ननंद को बताया, फिर ऐसे ऐसे करते करते, मतलब मेरे को सबकी, मेरे पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की सपोर्ट थी, मतलब उनको ये था कि ये जो करेगी ठीक करेगी, ये गलत कुछ नहीं करेगी। तो बस वही विश्वास के साथ हम चलते गए, तो चलता गया सिलसिला। तो अब के समय में आपकी फैमिली की सपोर्ट किस तरह से, जो नए इन लॉज? बहुत अच्छे हैं, मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ बहुत ही ज़्यादा नाइस हैं। हस्बैंड तो मैं कहती हूँ जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम। वो चीज़ें उन्होंने करी हैं। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ आपको, वैसे पता नहीं ये सुनाना चाहिए कि नहीं। मेरी बड़ी बचपन में शादी हुई ना, तो मेरे को प्यार क्या होता है मेरे को कुछ नहीं पता था। तो एक लड़का मेरी लाइफ में था, पता कब, 8th 9th में, क्योंकि मेरे कोई वो थे, रिश्तेदार थे, हम उधर जाते थे, तो वहाँ पे वो रहता था, ठीक है। तो वो, उसने मेरे को देखा, मैंने उसको देखा, हम एक दूसरे को पसंद करते थे। तो मुझे बचपना था, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। आप सोचो 9th 10th का बच्चा छोटा था उस टाइम पे। तो उसने मेरे को कहा था कि हम ना बड़े होकर शादी करेंगे। तो मतलब उसका प्यार भी अच्छा था, सच्चा था, मेरा भी सच्चा था। तो मुझे तो पता ही नहीं था ना कि प्यार होता क्या है। अच्छा, जब पेरेंट्स ने शादी का नाम लिया तो मेरे में हिम्मत ही नहीं थी बात करने की। मैं क्या बोलती, मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या करती क्या। मैंने पेरेंट्स को बोला जो आपको ठीक लगता है वो कर लो। पर मेरे एक चीज़ दिमाग में थी, मैंने कहा अगर वो मुझे प्यार करता होगा ना, वो ज़रूर आएगा मेरी शादी रोकने। पर वो नहीं आया, वो भी छोटा था बेचारा, वो भी छोटा था, वो नहीं आया। चलो कहानी चलो यहाँ पे ख़त्म होगी। फिर मेरे जब शादी हुई ना मेरी हस्बैंड को, मैंने ना, मेरे को ऐसा था, मेरा आज भी आप देखोगे ना, अगर मेरे को बात करते हो, मेरे अंदर कुछ रहता नहीं है, बाहर सब कुछ बाहर, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे कुछ भी लगे। मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बता दी कि ऐसे ऐसे वो लड़का था, तो वो मतलब मैं उसको पसंद करती थी, वो मेरे को पसंद करता था। मतलब जब मेरे बताने की देर है, मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने सबसे बड़ी गलती मेरी वो थी
बताना नहीं है, अपना मार्क्स नहीं बताना। ऐसा भी नहीं है, बंदे पे डिपेंड करता है, या बंदे पे डिपेंड करता है। यही चीज मैंने अब सेकंड वाले हस्बैंड को भी बताई और उन्होंने उस लड़के से मेरे को मिलाया। ओके। ये 3-4 साल पहले की बात है। उस लड़के से मिलाया, क्यों मिलाया? क्योंकि मेरे को एक था कि यार मेरी वजह से उसको तकलीफ हुई है कहीं ना कहीं, तो मैं चाहती हूँ, मेरे को ना वो गिल्ट रह जाएगा। वो मेरे हस्बैंड मेरे इतने सपोर्टिव हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये जो कुछ चीज़ें होती हैं ना, ये अंदर घर कर जाती हैं और वो दिल में ही रह जाती हैं, True. है ना। वो चीज़ें ना खत्म होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो वो मेरे को कहीं ना कहीं से हमने उस लड़के का नंबर लिया, अप्रोच लगाई। हाँ नंबर लिया, हम मिलने गए उससे। वो ना मेरे को पहचाने ना मैं उसको पहचानूं, बचपन की बात थी, हम बड़े हो चुके थे, ये अभी 3-4 साल के पहले की बात है। मैं ये बता रही हूँ, तो पहले हस्बैंड और दूसरे हस्बैंड में डिफरेंस बता रही हूँ कि मतलब सोच की बात है। आपकी जल्दी शादी होने का कारण क्या था? मेरी ब्लड कैंसर था, तो मेरे पापा को लगता था कि मैं फटाफट शादी मेरी हो जाए तो मैं अपने घर चली जाऊँ। और मेरी शादी के बाद 1-2 मदर चले गए। मेरा मतलब उनको यही था कि, और हमारा एक्चुअली था क्या कि मेरे जो भाई थे वो भी बाहर थे, मैं और मेरी मम्मा रहते थे अकेले। तो मम्मी को कुछ हो गया, पापा काम करते हैं, तो उनको यही था कि बेटी अपने घर चली जाए, बस ये एक। यू आर अ सिंगल गर्ल? मैं एक सिंगल बहन हूँ, मतलब लड़की हूँ, और मेरे 2 भाई हैं। ओके। तो साईं जी से मिलने का आपने बोला कि एक अलग ही मोड़ आया जब साईं जी मिले, बट ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने आपको साईं जी से वो मेरी ननंद, मेरी सिस्टर इन लॉ, पहले वाले, अभी वाले तो नहीं है कोई सिस्टर। पहली मेरी जो ननंद थी वो रहते हैं पंजाब में फिलौर, तो वहाँ से पौने घंटे का रास्ता है, नकोदर। तो वो वैसे ही लेके गए मेरे को, कहते चलो आज मत्था टेकने चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। ये बात बड़ी देर पहले की है, जब हम पुराने घर में रहते थे। तो बस वो लेके गए, तो मुझे कहते हैं यहाँ ना सारी चीज़ें पूरी होती हैं, यहाँ जो मांगो पूरा होता है। मैंने कहा अच्छा ऐसा है। तो मेरे बेटे का मन था बाहर जाने का, और हमारी इतनी औकात नहीं थी कि हम उसको बाहर भेज सके, क्योंकि मेरे पास तो नहीं था कुछ भी, जो था मेरा लग जाता था, क्योंकि मैं पढ़ा रही थी और अच्छे बच्चों को मैंने अच्छे लेवल पे पढ़ाया है। मतलब अपनी पूरी मेहनत करके मैं रात को 11-11 बजे भी घर आई हूँ। मैंने लोगों की बातें भी सुनी है, बड़ा कुछ सुना है, बहुत कुछ सुना है। करेक्टर को लेके मैंने अपना करेक्टर नहीं खराब होने दिया, पर चलो ये छोड़ो। लेकिन दूसरी चीज़, जब हम गए नकोदर, तो मैंने साईं जी को बोला, साईं जी बेटा मेरा बाहर जाना चाहता है, लेकिन हम भेजेंगे कैसे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तो वो कहते, मतलब उन्होंने कहा तू बस बोल दे। जैसे ही वो उस टाइम पे शायद 8-9 में था मेरा बेटा, हम मत्था टेक आए, मन्नत मांग आए। जैसे बेटे ने 10th करी, बेटे का इंटरेस्ट बन गया बाहर की तरफ ना, वीडियोस देखना शुरू कर दी। वो कहते हैं ना, जब वो काम होना होता है ना, आप खुद ब खुद उसमें घुसते चले जाते हो, है ना, साइंस दिखने लग जाते हैं बस। हाँ, साईं जी ने आज मेरे बेटे को वहाँ रखा हुआ है और सेटल है एकदम से। तो आपकी बहू का किस तरह से आपके साथ है? बहू मेरी एक्चुअली वो भी कनाडा में थी, लेकिन दोनों अलग अलग कॉलेज में थे। तो मेरे जो बहू है वो जगराऊँ की है। सोचो आपने, साईं जी सारे ही अपने पास रखे हुए हैं, ननंद मेरे पास, मेरे कुड़म उनके पास, मेरी बेटी फगवाड़ा उनके पास। तो अच्छा, मेरी बहू जगराऊँ की है, और बेटे जो कॉलेज हमने, जब इन्होंने वो कर लिया ना, मतलब जो डिप्लोमा करने गए थे वो दोनों ने कर लिया। फिर इनको क्या होता है, PR के लिए एक जगह चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। वो विनीपेग में ये शिफ्ट हुए दोनों, मतलब अब उनको पता ही नहीं था कौन है कौन नहीं। 4 बच्चे एक ही घर में शिफ्ट हुए, जैसे ये घर है ना, 4 बच्चे, 2 लड़कियाँ 2 लड़के। वहाँ पे ये लड़की मिली, और जब मिली तो 1 साल इनको एक दूसरे को जाना, बात करी, ये वो। फिर करते करते जब वो एक दूसरे को पसंद करने लग गए, फिर उन्होंने बोला कि मम्मा ऐसे ऐसे हमने शादी का फैसला किया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो टेंशन ही खत्म है लाइफ का। तो मैं कहती हूँ साईं जी ने तो पता ही नहीं, फुल हाथों हाथ शादी का वो कर दिया। और मैं कहती हूँ मेरे कुड़म इतने अच्छे हैं, मेरी बहू बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छे हैं। लाइक साईं जी के मिलने के बाद सब अच्छा होता है। बस मैं कहती हूँ, अगर आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो ना, आपके मतलब पता नहीं कितने दिन कितनी रातें लग जाएंगी अगर मैं साईं जी का सुनाने लगूंगी तो। मेरे उनके इतने किस्से हैं ना, आपके कम पड़ जाएगा। कोई ऐसा किस्सा जो यादगार लम्हा, वैसे तो हर यादगार हो गया, बट जो दर्शकों को भी लगे कि हाँ जी वाकई। जी बिल्कुल। अभी मेरी शादी, सेकंड मैरिज नहीं हुई थी, मेरे बेटा नानके गया, तो वहाँ छत के ऊपर ना कच्ची दीवार थी, वो छत पे ऐसे पीछे, जैसे ये सोफे पे मैंने हाथ रखा, वो दीवार पीछे गिर गई गली में, वो पूरा पीछे गिर गया। और उसको इतनी ज़्यादा चोट आई कि उसका ये फिंगर एक कटी हुई है। उसकी जो नर्व सिस्टम होता है ना, जिससे हम एक्सप्रेशन देते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, रोते हैं, गाते हैं, कुछ भी करते हैं, एक्सप्रेशंस वो ख़त्म हो गए थे। वो बिल्कुल ऐसे हो गया था, बिल्कुल ऐसे, मतलब हम सोचते थे इसको क्या हो गया। बड़ा इलाज कराया जम्मू में, तो आपको पता ही है क्या हाल है। तो जो मेरे साथ है ना अभी मेरे हस्बैंड, तो उन्होंने बोला कि हम एम्स लेके चलते हैं। वो जब एम्स लेके गए ना, तब मेरा बेटा 12th कर रहा था, 12th की, उसकी 12th में ही इतना बड़ा हादसा हुआ। तो मतलब बहुत बुरा टाइम था वो, कि जो साईं जी ने ऐसे हाथ रख के उसको बचा लिया। वो बहुत बुरी कंडीशन थी उसकी, इतनी फिजियोथेरेपी, इतनी ट्रीटमेंट्स उसके हुए, तो वो आज बिल्कुल ठीक है। एक वो चीज़ है। दूसरा, मेरी बेटी को ना पता नहीं कैसे क्या हो गया, रिमेटिक फीवर बोलते हैं उसको, एक डिजीज़ होता है,
बोन्स का होता है वो, तो पता नहीं कैसे हुआ, उसको बुखार हुआ, उसको फ़र्क नहीं पड़ा। हमने यहाँ काफ़ी दिखाया, नहीं फ़र्क पड़ा। तो वो ना, हम जैसे वो लेटी होती थी ना, तो वॉशरूम जाना होता था ना, तो उसको हमें 4 घंटे लगते थे सिर्फ लेग नीचे करने में। इतनी ज़्यादा उसको दर्दें थी जो मतलब जॉइंट्स में, यहाँ किसी को समझ नहीं आई। लास्ट मेरे जो हस्बैंड हैं तब भी शादी नहीं हुई थी, उन्होंने बोला कि नारायणा चलते हैं। नारायणा वालों ने डायग्नोस नहीं किया। जब हम बाहर निकल रहे थे, बाई चांस साईं जी ने, हमने चल, मैं कहती हूँ साईं जी की बातें क्या बताऊँ, साईं जी ने एक ऐसे डॉक्टर भेज दिया। वो पूछने लगा कि बेटा क्या बात है आपको। फिर हमने उनको बताया, तो हमने कहा यहाँ डॉक्टर नहीं देख पा रहे हैं, कुछ उनको समझ नहीं आ रहा है। कहते उन्होंने सारी प्रॉब्लम पूछी, फिर वो कहते इनको इको रूम में लेके आओ। उन्होंने डायग्नोस किया कि इसको रोमेटिक फीवर है, जो कि हार्ट पे और बोन्स पे और इस पे किडनीज़ पे ना इफेक्ट करता है। हाँ, किडनीज़ ठीक थी, बोन्स हो गई थी इन्वॉल्व, हार्ट हल्का सा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि इसकी एक ही दवाई है, सिर्फ पेनिसिलिन, और ये पेनिसिलिन हर 21 दिन बाद लगेगा। ओके। और ये सूट नहीं करा तो इसका कोई इलाज नहीं है। फिर वही हाथ थके जोड़े साईं जी के, तो वो पेनिसिलिन उन्होंने स्किन में लगाया और सूट कर गया। और टच वुड, उन्होंने कहा 25 साल तक की जब ये नहीं हो जाती तब तक ये ट्रीटमेंट इसका चलेगा, उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो टच वुड अब ठीक है। वो अभी वो छोटी है, 19 की है, पर ठीक है बिल्कुल। अभी भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है? इंजेक्शन तो लगते ही हैं, वो तो ज़रूरी है, उसके बिना कोई नहीं है। पर चलो, साईं जी का जो मैं हाथ है, साईं जी ने तो हर जगह पे ऐसे ऐसे किस्से हैं कि एक और सुनाऊँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, दर्शक सुनने को तैयार है। हमारा घर नहीं था, तो बड़े सारे घर देखे मैंने, नहीं कोई पसंद आता था या नहीं था किस्मत में। तो मैंने साईं जी के आगे ना मतलब अर्जी लगाई, मैंने कहा साईं जी घर नहीं है। मैं नकोदर मत्था टेक के वापस आ रही थी, मुझे क्योंकि मेरे पास बड़े सारे प्रॉपर्टी डीलर्स के नंबर थे, बड़े घर देखती थी, नहीं पसंद आता था। जैसे ही मैं नकोदर से वापस आ रही थी तो मेरे को फ़ोन आया एक भैया का कि एक ना फलानी जगह घर है, तो आप वो आ जाओ देखने। मैंने कहा मैं आज रात को पहुँचूँगी, मैं अगले दिन आऊँगी। मैं अगले दिन गई, घर देखा जहाँ हम अभी रह रहे हैं, पसंद आ गया। वहाँ पूजा रूम था लॉबी में, अभी जहाँ साईं जी का दरबार बना हुआ है। मैंने ना देख लिया कि मैंने ना एक सोचने लग जाता ना बंदा कि ये चीज़ अंदर से आ गई, ये चीज़ यहाँ होगी। मैंने देख लिया, मैंने कहा अच्छा ये साईं जी का दरबार ऐसे बनाऊंगी, ऐसे 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 हो गया। वापस आ गए, डील भी डन हो गई। 68 लाख का वो घर था। चलो हमने कर करा के, उस टाइम तक वो साईं जी ने इतना कर दिया था कि एक प्लॉट भी था हमारा, कुछ लोन था, कर करा के हो गया। बाद में पता चला, उन्होंने बताया कि इसका तो नक्शा ही पास नहीं है, तो आपको लोन कैसे मिलेगा। मैंने कहा साईं जी ऐसे कैसे हो सकता है, आपको मैंने वहाँ देखा है, कैसे हो सकता है ये चीज़। फिर अर्जी लगाई साईं जी के आगे कि साईं जी नक्शा, तब कोई म्यूनसिपलिटी में जो लेडी थी, लड़की थी, वो नक्शे नहीं पास कर रही थी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो हमने नक्शे के पैसे खुद दिए 50,000 रुपये, लेकिन पास होना ज़रूरी था। एक बंदा था वहाँ पे जान पहचान का, फाइलें इतनी थी, उसने हमें फ़ोन किया कि आपकी ना सिर्फ नीचे से उन्होंने 2 फाइलें उन्होंने मैडम ने निकाली हैं और दोनों फाइलों में एक फ़ाइल आपकी है। क्या बात है। मैंने कहा ना कि साईं जी मैंने आपको वहाँ देखा है, ये हो ही नहीं सकता कि, क्योंकि मेरा विश्वास जो है ना, लोग अंधा प्यार करते हैं ना, मेरा इतना विश्वास है साईं जी पे। मैं कहती हूँ मेरे को कुछ भी हो जाए ना, उनकी मर्जी से हुआ है, उनके बिना हो ही नहीं सकता कुछ भी। आज वो घर भी अपना है, सब कुछ है, मतलब बहुत सारे किस्से हैं। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, हमारे दर्शक जो हैं उन्होंने आपकी काफ़ी कहानी सुनी, और वाकई में ये चीज़ मैंने सुनी हुई थी, बट ये मेरे सामने पहले शख्स हैं जिनके साथ मैंने बैठ के पूरी कहानी सुनी। ऐसा तो सुना हुआ है कि जो साईं जी हैं नकोदर वाले, इनके वहाँ जो अर्जी लगाता है, उनकी अर्जी जो है वो पूरी होती है, बेशक जल्दी हो या थोड़ी लेट हो, पर ज़रूर होती है। तो आपने इतने सारे किस्से हमारे इनसे सुने हैं, ममता जी से। ममता जी की ऐसी कहानी जो कि मतलब मिरेक्युलस ही बोल सकते हैं कि बेटी बीमार हुई, बेटा भी इतनी बुरी बेटे को लगी, ठीक है, हस्बैंड चले गए, अपनी एक लाइफ में जीना एक एज अ फीमेल कितना मुश्किल होता है। मैं एक फ़ीमेल हूँ, मैं ज़रूर इस चीज़ को समझ पाऊँगी, और जितनी भी फीमेल्स हमें देख रही हैं इस समय, वो लोग भी ये ज़रूर समझेंगी कि ऐसा फेज़ जो आता है, जिनके साथ अगर बीता होगा वो तो बहुत ही अच्छी तरह से मैं बोलती हूँ किसी के साथ नौबत ना आए कि ऐसा कुछ हो, बट फिर भी अगर जो इनके साथ हुआ है, अगर किसी के साथ भी हुआ है, तो वो बड़ी अच्छी तरह से इनकी स्टोरी को समझ सकता है। तो दर्शकों को, हमारे आने वाले यूथ को क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह लोग नशे की ओर भाग रहे हैं, अभी आपको पता है नशा मुक्त जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, उस पर अभियान चल रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आजकल नशे की लत में चल रहे हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? फिर भी आप कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल। देखो, पहले तो आपको, अगर आपने अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीनी है ना, तो एक ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। आपका चाहे काम है, चाहे कोई रिश्ता है, आप उसमें ईमानदार ज़रूर रहें। अगर आप ईमानदार हैं ना, तो वो आपका जो किया होगा ना, वो आपको आगे ज़रूर मिलेगा। मेरी लाइफ की एक ही चीज़ रही है कि एक कैरेक्टर, और मैंने अपने काम को लेके पूरी ईमानदारी से, घर घर जाके भी जैसे भी किया, सैलून में भी किया, मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया, और शायद मेरे को बाद में एंड में जाके उसी का ही ये फल मिल रहा है, और वो मिलता है और वो मिलेगा। जो आप कर्मा करोगे वो वापस आएगा, कर्म बहुत ज़रूरी है।
और नशा वगैरह तो भाई बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नशे से दूर रहो, ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। लाइफ जीने का नाम है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उसको जियो। और ऐसा नहीं है कि दुख है तो दुख ही रहेगा, पलटती है लाइफ, लाइफ चेंज आते हैं। और नशा तो छोड़ दो भाई, अपने पेरेंट्स को प्यार करो। सबसे बड़े हमारे साईं जी तो बस ये कहते हैं कि यहाँ मत आना, जब तक अगर आपके पेरेंट्स दुखी हैं तो इधर मत आना। आपने, मैं घर आ जाऊंगा आपके, अगर आपने रखे हैं ना तो आपके पेरेंट्स खुश हैं तो मैं यहाँ खुश हूँ। मेरे साईं जी यही कहते हैं कि जिसने माँ बाप की सेवा कर ली उसने सब कुछ कर लिया। नशे से तो बिल्कुल मतलब दूर रहो। मैं नशा तो बिल्कुल नहीं, और जम्मू में बहुत बढ़ता जा रहा है। और टचवुड अभी थोड़ा शुरू हुआ है काम होना नशे पे भी, कि मतलब ये JNK पुलिस काफी अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल, बहुत नशे से दूर रहो। कहते हैं कर्म करी चल, फल की इच्छा ना करो। तो उसी तरह अपने कर्म जो है वो करते रहो और फल की इच्छा कभी ना रखो, क्योंकि जो समय आएगा ना तो फल तुम्हें जरूर मिलेगा। अगर अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म होंगे तो बुरा फल मिलेगा। और जिस तरह इन्होंने कहा कि नशा जो है वो मत करो, और सबसे पहले जो सेवा है वो माँ बाप की करो। वाकई में जो माँ होती है वो जब जन्म देती है बच्चे को तो सबसे पहला गुरु वही होती है। और बोलते हैं, कृष्ण जी भी ये कहते हैं, ये तो साईं जी की बात कर रहे हैं, मैं ये कहूँगी कि कृष्ण जी भी ये कहते हैं कि अगर आपने माँ बाप की सेवा कर ली ना तो उससे बड़ी पूजा कोई नहीं है। इसी तरह साईं जी ने भी कहा, इन्होंने कहा ना कि जिस तरह बताया कि मेरे यहाँ मत आओ, मैं तुम्हारे पास चल के आऊंगा। पर अगर वही क्यों आएंगे वो, अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं। और नशे की बात की, नशा इन्होंने बताया कि नशा नहीं करना चाहिए, पर वाकई में नशा नहीं करना चाहिए। मैं कहती हूँ एडिक्शन करो, लत लगाओ, पर उस चीज की जिसमें आपको फायदा हो, आपका भविष्य में कुछ अच्छा बन सके, आप फ्यूचर में कुछ अपना नाम कमा सको। नशा करना है अपने काम से करो, अपने रब से करो, अपने माँ बाप का करो, उनसे प्यार करो, तभी वो नशा चलेगा। ये सिगरेट पी के, शराब पी के, इंजेक्शन दे के उससे कुछ नहीं बनने वाला। जाते जाते लगता है एक स्टोरी और सुनना पड़ेगी आपकी। जी, कोई एक स्टोरी सुना दीजिए अंत में, ताकि दर्शक तो मुझे लगता है खुश हो जाएंगे, और जो लोग अभी तक साईं जी के दरबार नहीं गए वो ज़रूर जाने वाले हैं। बिल्कुल। जब मेरे पास कुछ नहीं था ना तो मैं तरसती थी कि मेरा घर हो, मेरा पार्लर हो, मेरी दुकान हो। मैं थक गई हूँ घर घर जा जाके ना, मेरे को चाहिए। साईं जी की कृपा से आज सब कुछ है, एक छोड़ के 3-3 4-4 घर हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको वो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आप कहोगे ये सब चीज़ें बेकार हैं। मैं कह रही हूँ, मैंने साईं जी से मांगा था, साईं जी आपने सब कुछ दे दिया, और मैंने लालच करके मांगा। एक एक चीज़ मैंने अपने लिए नहीं, मैंने दूसरों के लिए भी मांगी, और साईं जी ने दी है, बिल्कुल दी है। लेकिन आज मैं कहती हूँ साईं जी नहीं, वो मेरा जो मैंने मांगा ना वो बेकार था, बस आप मुझे मिल जाओ। और मैं सच्ची कहती हूँ, अगर जो साईं जी ने दिया है ना, अगर साईं जी वापस भी ले लेंगे ना, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि मुझे साईं जी मिल गए, बस। और कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। देखो, कहा जाता है कि अगर आप पत्थर को भी भगवान मानोगे ना तो वो भी आपको फल देता है। उसी तरह अगर इन्होंने साईं जी को माना है, आज वो इस दुनिया में नहीं है पर इनके दिल में ज़रूर है वो। और हर समय जिस तरह आपने इनकी कहानी सुनी है उसमें हर जगह इन्होंने साईं जी का नाम लिया है। मेरी कहीं कहानी सुनोगे तो आप राधा रानी का नाम लोगे, किसी और व्यक्ति की कोई कहानी सुनोगे क्या पता शिव का नाम ले। तो इसी तरह हर भगवान जो है वो सच्चे हैं, उनकी मान्यता बहुत है, बस मानने का तरीका अलग अलग है। जिस तरह कृष्ण जी भी कहते हैं ना, मेरे हिलाए बिना पत्ता नहीं हिलता, उसी तरह इनकी जिंदगी में साईं जी का है कि साईं जी के बिना इनकी जिंदगी में पत्ता नहीं हिलता। क्या मैम सही है ना? बिल्कुल मैम, बिल्कुल नहीं हिलता, हिल ही नहीं सकता। तो मैम इधर एक छोटा सा रैपिड फायर हो जाए। अगर आपको बोला जाए कि एक तरफ आपके पास महल है, बंगलो है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो एक तरफ साईं जी है, किसको चुनोगे? मैम ये कैसा क्वेश्चन है? मैं आपको बता चुकी हूँ कि सब कुछ उन्होंने दिया है, मैं सब छोड़ने के लिए आज तैयार हूँ। बिल्कुल, मेरे को नहीं चाहिए कुछ, देखा? यही चाहिए, साईं जी चाहिए उनको, यही चाहिए। और ये साक्षात है वहाँ पे, बिल्कुल। सिर्फ इनका एक स्टोरी, इनका शरीर नहीं है, ये साक्षात है। आप कभी नकोदर जाओगे ना, आप फील करना, मैंने फील किया है। और आप मैं आपको बोलने दे रही हूँ, मैं बोलने नहीं दूंगी। आप वृंदावन में भी गई हूँ, मैंने वहाँ फील किया है, क्योंकि जिसके अंदर भगवान होते हैं ना साक्षात, वो फील करता है उस जगहों पे जाके। ये जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ नकोदर, मैं हर जगह हर अभी मैं वैष्णो देवी होके आई, बगलामुखी होके आई, ब्रिजेश्वरी ठीक है, मैं हर जगह फील किया है भगवान को। भगवान हर जगह है, और ये कहते हैं ना सच्चे मन से देखो तो हर जगह भगवान है। मैंने वही पहले बोल दिया कि अगर पत्थर को भी आप देखोगे ना, पत्थर में भी भगवान है, बस हमारे देखने का नजरिया अलग है ना। तो दर्शकों, बड़ी बातें कर ली हमने ममता जी से, मुझे लगता है हम लोग महीने काट देंगे, हमारी बातें खत्म नहीं हो सकती। बिल्कुल ममता जी, फिर आपसे मिलेंगे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, नाइस टू मीट यू। आपने बड़ी सारी कहानियां हमारे दर्शकों को सुनाई हैं। मुझे लगता है कि इनकी जितनी मिरेकल
मिरेकलस स्टोरी है। लगता है जो आज के दर्शक क्योंकि मेरा जो व्यूअरशिप है ज़्यादा आज के दर्शकों की है, तो जो आज के दर्शक, आज के बच्चे जो इस चीज़ को सुन रहे हैं, मैं आपको कहूँगी कि इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत मिरेकलस है। अगर आपको भी ऐसा लगता है, अगर आप भी किसी कष्ट, पीड़ा, दुख से बीत रहे हैं, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, तो ज़रूर, मैं नहीं कहूँगी इनकी तरफ से भी कि ये साईं जी को ही आप मानो, ये इनका मानना है। मैं हर भगवान की हम लोग जो है वो मान्यता अपनी अपनी जगह है, आप जिसको मानना चाहते हो मानो, बट सच्चे दिल से मानना। तो हमने इनकी स्टोरी आपको सुनाने का मेन मोटो यही था कि हसल अनफिल्टर्ड, जिस तरह आपने शुरुआत में भी सुना, हमारी एक ही कहानी है, हम ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं बिना किसी फिल्टर के होती हैं। तो इनकी कहानी भी बिल्कुल टोटली फिल्टर्ड थी, सच्चाई थी, कोई उसमें भी हमने एक्स्ट्रा शुगर कोट नहीं किया है, किसी कहानी को नहीं है। अगर शुगर कोट करने वाले होते तो ये आज यहाँ नहीं होते। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलकर एक बार फिर से। तो अगर आप दर्शकों को इनकी स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और ऐसे और पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहें हसल अनफिल्टर्ड के साथ। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि ऐसे और इंटरव्यूज़ लेकर मैं आपके सामने ज़रूर हाजिर हूँ। श्री राधे।